हेलो दोस्तों, आप लोग का MKY क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ टॉपिक टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। दोस्तों, ये आज जो है जो हम लोग का यूपी पेट और यूपी टेट इन सभी एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग को मैं बेसिक शुरू करता हूँ इस टॉपिक को। चलिए देखते हैं। बेसिक आप लोग समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये किसी कार्य को 15 दिन में करता है। कितने दिन में? अच्छे से समझिएगा दोस्तों। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी किसी कार्य को मान लो 10 दिन में करता है। कितने दिन में? 10 दिन में करता है। तो ए के द्वारा एक दिन में कितना काम करेगा? ए एक दिन में कितना कार्य करेगा? कार्य एक दिन में कार्य कितना करेगा? तो जब ये 15 दिन में कार्य को करता है तो एक दिन में कितना करेगा? तो ये एक दिन में 1/15 पार्ट काम करेगा, यानी भाग। ये इतना भाग करेगा काम। अगर इसी को जब एक दिन में हम लोग का एक दिन में कितना कार्य किया? 1/15। और जब इसी को पता हो गया एक दिन में इतना काम करेगा तो 3 दिन में कितना करेगा? तो अगर 3 दिन में पूछे 3 डे में कितना करेगा? तो ये हो जाएगा, इसी में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/15 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का 3 दिन का काम निकल जाएगा। तो 3 दिन का काम आ जाएगा, 3 5 कट जाएगा तो 1/5 पार्ट आ जाएगा। इतना भाग कार्य करेगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये भी समझिए कि 1/5 का मतलब ये हुआ कि 5 काम था, 5 काम में एक काम कर दिया। 5 काम में एक काम कर दिया। इसका मतलब ये भी होता है 5 काम में एक काम कर दिया। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, उसी तरह अगर बी है तो एक दिन में बी कितना करेगा? एक दिन में 1/10 करेगा। 3 दिन में कितना करेगा? तो 3 डे में कितना करेगा? 3 डे में करेगा 3/10। 3/10 का मतलब ये हुआ कि 10 काम में 3 काम कर दिया। 10 काम में 3 काम कर दिया। तो दोस्तों ऐसे ये एक दिन में कितना काम करेगा? पहले जो है अगर हम लोग एक दिन में कितना काम कर रहा है, कितना पार्ट कितना भाग काम कर रहा है, अगर ये निकल जाएगा तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। आइए आप लोग को मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को इसको सॉल्व करिएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि रवि किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। रवि किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और सुरेश उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 25 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे? क्वेश्चन पूछेगा, रवि किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, सुरेश उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना कितना दिन में पूरा करेंगे ऐसे पूछे। ठीक ना? रवि 20 दिन में, सुरेश 25 दिन में, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे इसका मैं आप लोग से 2 मेथड बताऊँगा। पहले आप लोग इसको देखिएगा। तो रवि दे रहा है कि रवि कर रहा है 20 दिन में और सुरेश कर रहा है 25 दिन में। आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम। 20 और 25 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 100। क्या लिया गया? ये एलसीएम है। एलसीएम किसका है? 20 का है और 25 का एलसीएम लिया गया। तो यहाँ पे जो ये एलसीएम आया, ये जो 100 आया है एलसीएम, ये पूरे काम को बताता है। ये पूरे काम को बताता है। पूरे काम को बताता है। 100 काम था। अब आप लोग सोचिए कि रवि 100 काम था। रवि इस 100 काम को 20 दिन में कर रहा है और सुरेश 25 दिन में कर रहा है। 100 काम 25 दिन में कर रहा है सुरेश और रवि 20 दिन में कर रहा है। तो जब ये 20 दिन में 100 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा रवि? एक दिन में 20×5 = 100। एक दिन में 5 काम करेगा। उसी तरह सुरेश एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में सुरेश कितना काम करेगा? तो 25×4 = 100, 4 काम करेगा। तो आ गया दोनों का। ये एक दिन में 5 काम, ये एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो दोनों का एक दिन का काम, यानी रवि प्लस सुरेश का 1 डे का काम कितना हो जाएगा? 1 डे का काम आ गया
कितना काम आ गया, ये 5 काम कर रहा है, ये 4 काम कर रहा है, टोटल 9 काम आ गया, 9 काम एक दिन में। तो अब हम लोग को पता हो गया कि जब अब इसको कह सकते हैं ऐसे कि 9 काम एक दिन में हो रहा है, तो 100 काम कितने दिन में होंगे, 100 काम, कुल तो 100 काम हैं, तो 100 काम कितने दिन में होंगे, तो एक काम 9 काम एक दिन में, तो 100 काम कितने दिन में हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा, 100/9। ऐसे यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और लिख दें, ऐसे चूँकि 9 काम एक दिन में, तो इसलिए एक काम कितना दिन में होगा, एक काम 1/9 दिन में होगा, 9 दिन में होगा एक काम, तो 100 काम कुल कितना दिन में होगा, तो इसी में तो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100/9 आ जाएगा। तो अब ये हम लोग का 100 काम हो जाएगा 11×99, 11 सही 1/9 दिन में होगा। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, 11 सही 1/9 दिन क्या आ जाएगा, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसका सेकेंड मेथड है, इसका दूसरा मेथड है, आप लोग ये सेकेंड मेथड देखिएगा, मेथड सेकेंड मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। दूसरा मेथड है, ऐसे क्वेश्चन को जब देखिए दोनों मिलकर कहे, दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, जब ये पूछे दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो आपको ये कंडीशन लगाना है जब दोनों मिलकर कहे, जब दोनों को क्या कहे, जब दोनों मिलकर, तो बस तो दोनों मिलकर एक दिन का कार्य निकाल लीजिए, दोनों का एक दिन का कार्य, यानी मान लीजिए ये रवि है और ये सुरेश है, तो दोनों का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य क्या होगा, तो ये हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। तो एक दिन का कार्य निकालने के लिए आप सीधे जो है एक ट्रिक याद करिएगा, एक ट्रिक याद करिएगा, ऊपर गुणा नीचे जोड़, नीचे जोड़, आप लोग याद रखिएगा, ऊपर गुणा नीचे जोड़, ये ट्रिक है, इससे हम लोग कितने दिन में कार्य होगा ये निकल जाएगा। सेकेंड मेथड, दोनों का एक दिन का कार्य। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ऊपर गुणा नीचे जोड़ जब कितने दिन में कार्य करेंगे टोटल, तो इससे हम लोग का निकलेगा, ठीक ना। सॉरी बच्चों, ये एक दिन का नहीं, पूरा हम लोग का कितने दिन में कार्य होगा वो निकल जाएगा। तो ऊपर गुणा, तो दोनों में, एक कितना दिन में, 25 दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और दूसरा 25 दिन में कर रहा है, तो ऊपर गुणा हो गया और नीचे जोड़, तो 20 और प्लस 20 + 25, तो ये हो गया 20 × 25/25 और 20 45, और ये हम लोग का इससे कट जाएगा, 5 5 जा 5 9 जा, ठीक, 20 25 5 जा 100/9, 100/9। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 9 11×99, यानी 11 से 1/9 दिन में, ये फिर आ गया हम लोग का आंसर, ठीक ना, यानी दिन, डे का मतलब दिन, यही हम लोग का आंसर आ गया। तो सेकेंड मेथड है ऊपर गुणा नीचे जोड़, यही आप लोग को याद रखना, जो दोनों काम अलग अलग कर रहे हैं, दोनों कार्य, दोनों जो अलग अलग दिन में कार्य कर रहे हैं उन दोनों का गुणा कर देना ऊपर और नीचे जोड़ देना, हम लोग का डायरेक्ट फिर आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आप लोग एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा इस पॉइंट को दोस्तों, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, जब ऐसी कंडीशन दिया होगा तो नोट करके लिखिएगा, जब दो व्यक्ति मिलकर, जब दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेगा, जब दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेंगे, किसी कार्य को करेंगे, तो वह AB/A+B, AB/A+B दिन में कर देंगे। जब दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेंगे तो वह AB/A+B दिन में कर देंगे, कार्य को AB/A+B दिन में कर देंगे, ठीक ना। और इसी का अपोजिट जब पूछे एक दिन में कितना करेंगे कार्य, अगर इनका दोनों मिलकर जो कार्य कर रहे हैं उसका पूछे एक दिन में कितना कार्य करेंगे, यानी कितना भाग कार्य करेंगे, जब ये पूछे तो इसको भी लिखिएगा, दूसरी पॉइंट है, ये पहली पॉइंट है। जब दिन पूछे तो सीधे इससे निकालेंगे, जब एक दिन पूछे, यानी ऐसे कहे
जब दो व्यक्ति मिलकर कार्य करेंगे, किसी कार्य करेंगे तो एक दिन में a प्लस बी अपान ए बी भाग कार्य करेंगे, ठीक ना। करेंगे, कितना कार्य करेंगे? ए प्लस बी अपान ए बी भाग कार्य करेंगे एक दिन में। ये याद रखिएगा, जब अगर दो व्यक्ति मिलकर कार्य कर दिए और पूछे कि वो एक दिन में कितना करेंगे, तो ए प्लस बी अपान ए बी, और दोनों व्यक्ति मिलकर कार्य कितने दिन में पूछे करेंगे, तो ए बी अपान ए प्लस बी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, यहाँ से अगर अब क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे तो यहाँ से फिर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इस मेथड से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए, अगर देखिएगा, मैंने कहा कि क्वेश्चन समझिएगा कि मैंने कहा ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है। कितने दिन में? 25 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य क्या होगा? तो दोनों का एक दिन का कार्य क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पे एक दिन का कार्य पूछ रहा है कि दोनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे। ये 15 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एक दिन में पूछ रहा है। एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो तुरंत एक दिन में दोनों जब मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में पूछे तो ए प्लस बी अपान ए बी से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? ए प्लस ए बी से निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे इससे। तो एक दिन का कार्य पूछ रहा है, तो हम लोग का अब यहाँ से हल हो जाएगा। एक दिन का कार्य, ठीक ना। एक दिन का कार्य बराबर हो जाएगा, ठीक ना, ए प्लस बी अपान ए बी से निकाल लेंगे। तो ए कर रहा है 15 दिन में, अब प्लस बी कर रहा है 25 दिन में, अब बटे हो जाएगा ए बी, यानी 15 गुणे 25। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से देखिएगा अब, तो हम लोग का एक दिन का कार्य आ गया, जो है एक जो था 15 दिन में कर रहा था, तो 15 प्लस 25 लिखे हैं, बटे यह हो जाएगा हम लोग का 15 गुणे 25। तो अब इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो एक दिन का कार्य इसको ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 40 अपान, ये इसको ऐसे रहने दें 25, इसको कर सकते हैं 5 वाटे 5 8 जा 5 5 जा, तो 8 अपान 15 5 75, 8/75 भाग कार्य करेगा एक दिन में। एक दिन में करेगा कार्य, एक दिन में। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। अगर अब इसी तरह पूछे कि वो 3 दिन में कितना भाग कार्य करेंगे, तो 3 दिन में अगर पूछे कितना दिन में? 3 दिन में। तो जब एक दिन में इतना भाग कार्य हो रहा है तो 3 दिन में इसी का गुणा कर देंगे, तो 8/75 गुणे 3 कर देंगे, तो 25 या 75 कट जाएगा, तो 8/25 भाग आ जाएगा, काम करेंगे। इसी तरह 5 डे 7 डे कितना ही दिन में पूछे, किसी भी डे में पूछे तो आप लोग अब निकाल सकते हैं, ठीक ना बच्चों। चलिए, आप लोग एक पॉइंट और लिखिएगा, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, नोट करके लिखिएगा, इसको नोट करके लिखिएगा, इस टॉपिक को भी नोट करके, कि भाग यानी पार्ट जिसको कहते हैं भाग, एवं डे यानी दिन, भाग एवं डे यानी दिन एक दूसरे का उल्टा होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि ये दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। अब चलिए देखिए, अभी आप लोग को इधर मैंने समझाया हूँ कि जब दिन में पूछा है तो ए बी अपान ए प्लस बी किया गया,
कोई कार्य कितना दिन में दोनों मिलकर करेंगे, दिन में पूछेगा तो ए बी अपान ए प्लस बी दिन में करेंगे, ये लिखा गया। और इसी का उल्टा जो भाग पूछेगा तो हम लोग ए प्लस बी अपान ए बी कर दिए हैं। तो ये कितना भाग हुआ, तो ये हो गया इतना भाग कार्य हुआ, इतना भाग कार्य हुआ। तो इसीलिए कहा गया कि दिन और भाग एक दूसरे का उल्टा होते हैं। आप पिछले उधर पीछे अभी आप लोग को मैं लिखा था कि दिन और भाग एक दूसरे का उल्टा होते हैं। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट आंसर ये डायरेक्ट आंसर यहाँ से क्वेश्चन के निकालेंगे। चलिए आप लोग को देखिए मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, जैसे क्वेश्चन में कैसे इसको पूछेगा। चलिए मान लीजिए मैंने कहा कि ए किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर देता है और बी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर देता है। मान लीजिए 6 दिन में पूरा कर देता है। ए किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर देता है और बी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर पूरा कर देते हैं, तो किसी काम को पूरा करते हैं तो उनके काम का अनुपात क्या होगा, उसके काम का अनुपात क्या होगा। यानी हमने कहा कि ए किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है, तो दोनों का काम का अनुपात क्या होगा। तो दोनों के काम का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, ऐसे पूछे। दोनों के काम का अनुपात क्या होगा, ये जब पूछेगा तो अनुपात जब पूछेगा, अभी देखिए हमने आप लोग को बताया कि डे और काम एक दूसरे का उल्टा होता है, डे और पार्ट यानी भाग एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यही तो अनुपात किसका, काम का अनुपात तो पूछ रहा है। तो काम का अनुपात जब पूछ रहा है तो दिया है कि अगर इन दिनों में अनुपात देखा जाए तो ए अनुपाते बी, यानी ए का काम कितने दिन में हुआ, बी का काम कितने दिन में हुआ, ठीक ना, कितने दिन में हुआ। तो ए अनुपाते बी बराबर हो जाएगा हम लोग का 4:6, 4:6। तो ये किसका है, ए व बी का, ये ए व बी का क्या है, दिन का अनुपात है। ए व बी के ये दिन का अनुपात है, दिन का अनुपात है। और जब यही कहे तो काम का अनुपात क्या हो जाएगा, काम का अनुपात ए व बी के काम का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसी का उल्टा। तो ये 6:4 हो जाएगा। 6:4 को अगर हम लोग कट करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर आ जाएगा, यही हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक ना। देखिएगा अगर इसी तरह अगर क्वेश्चन पूछे कि ए किसी कार्य को मान लीजिए अगला क्वेश्चन इसी तरह पूछ दे, इस पे आधारित सोचिए, देखिएगा क्वेश्चन है। अगर कहे कि ए किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है और सी उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, ऐसे पूछ दे। ये डे हैं सभी का, इतने इतने डे में करें। ए किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 5 दिन में पूरा करता है, सी उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, तो उसके काम का अनुपात क्या होगा। तो उनके काम का अनुपात क्या होगा, ऐसे पूछे क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी आप लोग को बताया हूँ कि डे और भाग एक दूसरे का उल्टा होते हैं, डे और काम एक दूसरे का क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। तो अब आप लोग ये मत करिएगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ये अगर दिन है, ये क्या है, दिन है, और इसका अनुपात आप लोग लिखेंगे 4:5:6 ऐसे लिखेंगे। तो इसके काम का अनुपात अगर तब क्या होगा, तो ऐसे नहीं लिखना है, 6:5:4 मत लिखिएगा, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत, ये इसका उल्टा ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ को समझिएगा, हमने कहा कि सबसे पहले हमको एक दिन का अनुपात निकालना चाहिए। जब 3 रेशियो दे दिया हो तो हम लोग तुरंत इसका अपोजिट नहीं करेंगे, ठीक ना, अपोजिट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इसको एक दिन का काम निकालिएगा पहले। एक दिन का काम क्या होगा, पार्ट, ठीक ना,
एक दिन का कार्य जब ये 4 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 डे में कितना काम करेगा, 4 दिन में। तो एक 4 दिन में काम पूरा करता है तो एक दिन में 1/4 काम करेगा। और ये कितना करेगा, 1/5 करेगा। और प्लस ये कितना करेगा, 1/6 काम करेगा। ये दोनों क्या हैं, ये इतने इतने अनुपात में, सॉरी बच्चों, ये प्लस नहीं, अनुपात में। अनुपात निकालना है तो 1/4 1/5/1/6, ये अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6, ये अनुपात में कार्य करेंगे। इसका हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। तो 4 5 6 का एलसीएम हम लोग का आ जाएगा 15 चौका 60 और ये 6 20, तो 60 आ जाएगा। इसका एलसीएम हम लोग का आ जाएगा 60। अब यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को 15 अनुपाते, ठीक ना। अब ये 12/5 अनुपाते 10। तो यहाँ पे हम लोग का रेशियो कितना आ गया, काम का रेशियो कितना आ गया, तो उनके काम का अनुपात, तो काम का अनुपात आ जाएगा 15/12/10। ये हो गया आंसर। दोस्तों इसका एक और मेथड है, मैं आप लोग को बताता हूँ। एक डायरेक्ट मेथड है, ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। इसका एक ट्रिक से इसको, दूसरा ढकढकिया नियम, ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। ढकढकिया नियम से भी आप लोग इसको निकाल। ढकढकिया का मतलब कि ढक कर। देखिए ये पहले अनुपात दिया है 4 अनुपाते 5/6 दिया है। 4/5/5 तीनों के काम का अनुपात, दिनों का अनुपात दिया है 4/5/6। तो काम का अनुपात क्या हो जाएगा, ढकढकिया नियम से काम का अनुपात क्या हो जाएगा, आप पहले को ढक दीजिए। आप इसको जब ढक देंगे तो बचेगा 5 और 6। पहले क्या किए, पहले को आप ढक दीजिए तो बचेगा 5 और 6, और इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो 6×5 = 30 अनुपाते। अब 5 को ढक दीजिए, बचा 4 और 6, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4×6 = 24। 6 को ढक दीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4×5 = 20, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए आ जाएगा, ये 2 से कट जाएंगे, 15 अनुपात ये 12 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा और ये 10 आ जाएगा। तब भी हम लोग का आंसर आ गया ढकढकिया नियम से भी। तो आप लोग को जो नियम अच्छा लगे आप उसको फॉलो करिए, आंसर दोनों तरह से आएगा, ठीक ना दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन इस पे जो है, इस पे इसी टॉपिक पे जो है ऐसे क्वेश्चन हैं जो रुपये में हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा देखिएगा बच्चों, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने कहा सपोज दैट ए व बी किसी कार्य को, क्वेश्चन है दोस्तों लिख लीजिएगा, क्वेश्चन है ए व बी किसी कार्य को, किसी कार्य को करने के लिए ए व बी किसी कार्य को करने के लिए 270 रुपया लेते हैं। कितना लेते हैं, 270 रुपया लेते हैं, 270 रुपया लेते हैं। यदि वे किसी कार्य को, इसी कार्य को क्रमशः 4 व 5 दिन में कर देते हैं तो ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा क्या होगा। तो ए का हिस्सा पूछ रहा है।
दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, हम लोग अनुपात के हिसाब से लगाएंगे तो जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। ए व बी किसी कार्य को करने के लिए 270 रुपया लेते हैं। यदि वे इसी कार्य को क्रमशः 4 व 5 दिन में कर देते हैं तो ए का हिस्सा क्या होगा। मतलब कि ए जो है 4 दिन में कर दे रहा है, बी इसी काम को 5 दिन में कर दे रहा है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ए 4 दिन में कर रहा है तो ए ज़्यादा काम कर रहा है, बी इससे कम काम कर रहा है। तो जब ये ज़्यादा काम कर रहा है तो इसका हिस्सा भी ज़्यादा आएगा। तो चलिए इसको हम लोग देखिए कैसे लगाते हैं इसको। सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ए व बी का अनुपात दे दिया है, ए व बी के दिन का अनुपात दिया है, ए व बी के दिन का अनुपात दिया है 4:5 है। तो जब यहाँ पे 4:5 है, दिन का अनुपात है, तो काम यानी भाग का क्या अनुपात हो जाएगा, इसका अपोजिट 5:4 होगा। अभी आप लोगों से बताया था 2 रेशियो हैं तो उसका अपोजिट भाग होता है, दिन का अपोजिट उल्टा भाग काम होता है। तो कितना भाग 5:4 हो गया। तो ये 5:4 भाग एक कुल काम आ गया, यानी काम, भाग का मतलब ये काम का अनुपात हो गया। तो अब आप बताइए कि 9 काम है, अगर देखा जाए तो ये 5:4 है, तो ये टोटल ये जो, क्योंकि दिन व भाग एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो टोटल जो है अगर हम लोग टोटल देखें तो कितने अनुपात हो जाएगा, टोटल 9 अनुपात होगा। टोटल कितना होगा, 9 अनुपात। तो ये जब टोटल 9 अनुपात हो रहा है तो इसी को टोटल करने के लिए तो 270 रुपया ले रहे हैं, 270 रुपया। तो टोटल 9 अनुपात आ गया 270 के बराबर है। तो एक अनुपात किसके बराबर होगा, तो 270/9 के हो जाएगा। तो 9 त्रिक 27 यानी 30 रुपया के हो जाएगा। कितने रुपया के, 30 रुपया के। तो अब देखिए ए का पूछा है तो ए का कितना भाग है, 5। तो 5 काम, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि टोटल 9 काम करने के लिए 270 रुपया लेता है, और 9 काम में 5 काम करने के लिए कितना रुपया लगेगा। तो या इसको रेशियो में कहेंगे कि अनुपाते 9 यानी रेशियो 9 बराबर 270 रुपया के। तो रेशियो 1 बराबर कितना के होगा, 270/9 30 रुपया के। तो रेशियो 5 का पूछ रहा है कितना रुपया लगेगा, तो रेशियो 5 बराबर, तो 5 गुणे 30 के हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर 30 के, तो 5 रेशियो बराबर ज़्यादा होगा 30 के, तो 150 के होगा, 150 रुपया होगा। तो ए का हिस्सा क्या आएगा, ए का हिस्सा 150 रुपया होगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ए का हिस्सा 150 रुपया हो गया। ठीक ना दोस्तों, आगे देखिएगा, यही हम लोग का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर कहा कि ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है। ए क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है तो 40 दिन में करता है तो 3/5 भाग कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे कितने दिन में 3/5 भाग पूछ रहा है, कितने दिन में करेगा। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और नोट करके लिखिएगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए नोट करके लिखिएगा, आप लोग को डायरेक्ट इससे आंसर निकलेगा। आप लोग ये नोट करके लिखिएगा, भाग जब भिन्न के रूप में हो, भाग यानी भिन्न, यानी जिसको कहते हैं पार्ट, जब भाग यानी भिन्न के रूप में हो, भिन्न वाला काम यही भाग, भिन्न वाला काम जिससे करवाना होगा, भिन्न वाला काम जिससे करवाना होगा उसके दिन से गुणा करेंगे, उसके दिन से गुणा करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, बस यही पॉइंट आप लोग को याद करना है। तो 3/5 भाग काम करवाना है, 3/5, और जिससे करवाना है उसके दिन से, ए से। तो ए कितना 3/5 भाग कितने दिन में करेगा, यही तो पूछ रहा है। तो ये 40 दिन में कर रहा है तो इसी के दिन से गुणा कर देना 40 से, बस आ गया 5/40 यानी 8 त्रिके 24। 24 दिन में 3/5 भाग करेगा।
ये किसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है तो 3/5 भाग कितने दिन में करेगा, तो 24 दिन में करेगा। इसका यही आंसर हो जाएगा, 24 दिन में करेगा। अब इसी तरह कितना हूँ अगर भिन्न वाला भाग पूछे जिससे करवाना रहेगा उसके दिन से आप लोग गुणा करके इस काम को निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे पूछ दे क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन समझिए, अगर कहे कि 3/5, ठीक है ना, 3 राम अगर कह दे कि राम 3/5 भाग काम काम 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना कितना